अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, नहीं ठीक नहीं हूँ, परेशान थी। आज पूरा दिन मेरा माफिया क्वीन को स्टार्टिंग से फिर से अपलोड करना पड़ा, क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से माफिया क्वीन के जितने भी एपिसोड थे मेरे हाथों से डिलीट हो चुके थे। फिर आज मैंने पूरा दिन लगा कि माफिया क्वीन को स्टार्टिंग से डाल दिया है। तकरीबन 15 एपिसोड थे, तो मैंने 16 से स्टार्ट किया है। 16 से मुझे बताया जा रहा है कि जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग की है और गिनती की है, वो बता रहे हैं कि 25-26 मेरी कवास मैंने पूरे 26 एपिसोड की है, ठीक है। लेकिन पहले मैं जानती थी मेरा 28वां एपिसोड था। आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कितने एपिसोड हुए हैं, ताकि मैं आगे बता सकूँ। वैसे आज नहीं नहीं नई एपिसोड आने वाली है, तो सुनिए ज़रूर। अगर आप लोगों को अभी मिले तो ठीक है, नहीं तो सुबह आप लोगों को मिल जाएगी। मिलते हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन के पिछले पार्ट में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं गाइस। और आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ कुछ इस तरह भी हो सकता है। हाँ, मैंने सताने के लिए आप लोगों से कह तो दिया कि मैं माफिया क्वीन या नफ़रत मोहब्बत की जगह आई लव यू अपलोड कर दूं, लेकिन अभी नहीं। आपकी इस चीज़ की गुस्ताखी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। स्टोरी को यही से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। माफिया क्वीन। माफिया क्वीन गाड़ी खूबसूरत, मिस बेंजी एंड खूबसूरत, ओके। मिस बेंजी गाड़ी चलाती है और गाड़ी में उसकी गोद में बैठती है नैना टक्कर। नैना टक्कर इस वे में बैठती है जैसे कि उसकी चेस्ट और उसके नैना की चेस्ट प्लस मिस माफिया क्वीन की चेस्ट एक दूसरे से मिल रही थी। माफिया क्वीन कहती, देखो मैं गाड़ी चलाती हूँ, तुम उस साइड में बैठो, हम अच्छी तरह से घर जा सकते हैं। तुमने दवाई पी है ना, जिससे तुम्हारा नशा उतर सकता है। उतरने तक तो तुम कंट्रोल कर सकती ना खुद पे, प्लीज़। नहीं, मुझे यहाँ बैठना है। तुम कितनी सॉफ्ट हो, फॉर्म की तरह। तुम्हारे ये बॉल कितने नरम है। एक्सक्यूज़ मी, बॉल तो क्या कहूँ, संतरा कहूँ। हाँ, कितने क्यूट है। और उसके चेस्ट को प्रेस कर रही थी अपने हाथों, 2 उंगलियों से उसके चेस्ट पर दबाव डाल रही थी, और उसके चेस्ट को वो बॉल प्लस संतरा कह रही थी। तो उसका हाथ पकड़ के कहती, अच्छा ठीक है, मेरे बोलों को छोड़ो, उन्हें तुम बाद में मसल सकती है, बाद में प्रेस भी कर सकती हो स्वीट हार्ट, लेकिन प्लीज़ तो नहीं, मुझे ऐसे ही बैठना है। तुम्हें गाड़ी चलानी है तो चलाओ, वरना ऐसे ही यहीं पर रुकेंगे। फिर मैं यहीं पर तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी चला रही हूँ, ओके, कुछ मत करना, अपने हाथ को कंट्रोल में रखो बाबा, कंट्रोल में रखो। किस उस गधे ने क्या दवाई दी है जो उसकी उल्टी असर कर रही है? ठीक होने के बजाय मुझे लग रही है बिगड़ रही है। तब उसके कानों से एक आवाज़ आती है, कंट्रोल कर, कंट्रोल कर, अभी तो और कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ वंशिका राजपूत। हाँ हाँ, तू कुछ बोल नहीं सकती है, मुझे पता है। अगर बोलती ना तो मैं ये कहती, अपना मुंह बंद रखो, काम से काम रखो और हमारा फॉलो करना बंद करो, अपना रास्ता ना आपको। तुम्हें शर्म नहीं आता कि तुम्हारे पास तुम्हारा बॉयफ्रेंड बैठा है और तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्ट हो और मेरी बातें सुनने में इंटरेस्ट हो? तो कहती है हाँ बताए बताए, तुम्हारी दोस्त तो ना बचपन से तुम्हारे साथ हो, माफिया क्वीन वंशिका साहिबा, इसलिए आपके रग रग से वाकिफ हो। फिलहाल तो कहो तो हम तुम्हारी गाड़ी के साथ रस्सी बांधे, तुम ऐसे कौन से उसे अपने बाहों में लेकर बैठ नहीं रहना, और हम तुम्हारी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा लेंगे, ठीक है? क्या ख्याल है, कर ले? और मैं तो सोच रही थी, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने कर लिया। अब तुम्हारी गाड़ी को हम चला रहे हैं, बस तुम हैंडल पर हाथ रखती रहना, और जहाँ ब्रेक लगाना वहाँ ब्रेक लगाना। तब उसे कहती, गाड़ी चलाओ ना, घर जाना है, बहुत कुछ करना है, गाड़ी चला। यार पहले तुम लोग एक काम करो, उतरो और उस स्टोर वाले के पास जाओ, उससे पूछो कि उसने कौन सी दवाई दी। अरे तुमने गूगल बाबा तो किया था देखने के लिए कौन सी मेडिसिन सही है गलत है, वो उल्टी मेडिसिन थोड़ी देगा। तो इसे उल्टा किसे असर कर रहा है? ऐसे लग रहा है कि दवाई उल्टी असर कर रही है इसके साथ। अगर ये दवाई उल्टी असर करने लगी ना तो मेरी तो वाट लगने वाली इसके साथ रहकर आज रात के लिए। पता नहीं मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं, ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। अब वो कुछ से कह रही थी, वो कहती, तुम खुद से बात क्यों कर रही हो? हालांकि वो बात कर रही थी माला से। अब वो ज़ोर से बात करती है क्योंकि उससे तो नशा चढ़ चुका है, वो उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसलिए तो एक काम कर, सामने एक स्टोर है, वहीं पर ये दवाई दिखा दे। अगर वो कंफर्म करे तो बता देना, हम लोग जाकर उसको डंडे से मारेंगे कि लोगों को गलत दवाई देता है। हाँ, लेकिन ये मेरी गोद से उतरे तो मैं देख कुछ करूँ ना।
ठीक है तो रुक, हम कुछ करते हैं। ये कहकर वो उठ जाते हैं और उसी स्टोर में जाते हैं और उससे कहते हैं ये दवाई अभी थोड़ी देर पहले आपके लड़के ने इस लड़की किसी को दिया है, कि ये दवाई बता सकते किस चीज़ की है? अरे ये दवाई, ये तो नशा तोड़ने की दवाई है, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद असर करता है। पहले आपको उसे उटपटांग सी हरकतें करती है, फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उस ठीक हो जाएंगे, परफेक्ट ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसने कहा था ये 10 मिनट। भाई तुमने झूठ क्यों बोला है? तुम्हें पता नहीं 15-20 मिनट लगते इस दवाई का असर दिखाने में। जब उसने तुमसे कहा था कि तुम्हें सही दवाई देनी चाहिए, नशा उस लड़की को उतरे, तो मैंने उन्हें दिखाया था, ये तीनों आइटम दिखाए थे, तो उन्होंने, ये लड़की ने वो काली डाली। अच्छा ठीक है, अगर वो ये दवाई लेती तो 5-10 मिनट में ही कंट्रोल में आ जाती, लेकिन जो दवाई है उसकी, तो हम दोबारा ये दवाई पिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनसे उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेडिकल इशू भी हो सकते हैं। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ये दवाई मत पिलाइएगा उसे। ये सारी बातें वो लोग सुन रहे थे। कौन सुन रही थी? माफिया क्वीन वंशिका सुन रही थी, और वो अपने माथे पर मारती, दत्त तेरी दी। अब तो एक गाना बनता है और मैं गाऊंगी। वो लोग बात माला और रॉकी बात करते करते आ रहे। तुम्हें कौन सा गाना याद आ गया? अरे आ रहा है, याद आ रहा है। मेरे हाथों में हाथ दोगी? हाँ दूंगी। तो रुको तो सही गाना। रॉकी कहता है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई, दत्त रीति कर लो सबको तुम गुड बाय, मैंने प्यार किया मैं आई, कर लो सबको तुम गुड बाय, मैंने प्यार किया मैं आई, तो किस बात की है लड़ाई। जस्ट शट अप। मैंने तो कुछ किया नहीं, तुम मुझे शट अप क्यों बोल रही? मैं तो खामोश हूँ, मैं सो रही हूँ तुम्हारी गोद में, ठीक है। लेकिन वो सो तो रही थी, लेकिन उसके हाथ चल रहे थे, यहाँ तक कि उसके हाथ के साथ साथ उसकी ज़बान भी चल रही थी। उसकी ज़बान वो क्या कर रही थी? उसने तो मिस बेंजी को कस के पकड़ के रखा था, लेकिन उसका एक हाथ उसके चेस्ट पे जाता है और उसके चेस्ट को भोल की तरफ प्रेस कर रही थी। वो खूबसूरत कहती है, देखो नैना ऐसा मत करो बच्चा, हम गाड़ी में अगर कुछ और हो गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चा। तुमने कहा ना हम नहीं होटल चलते, किसी होटल में रोको। नहीं 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 नहीं, मैं होटल नहीं आऊँगी। क्यों, तुम्हें होटल के नाम से डर क्यों लगता है? होटल चलेंगे, रोमांस करेंगे, ठीक है। देखो बच्चा, होटल जाके रोमांस नहीं, हाक बगोला करेंगे हम लोग। तुम्हें जो नशा चढ़ रहा है ना, उसका तोड़ना हमारे लिए ज़रूरी है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा रॉन्ग घूमें, तब तक तुम्हारा नशा भी उतर जाएगा और हम तुम परफेक्ट प्यार करेंगे। मैं तुमसे प्यार थोड़ी करती हूँ, पता है मुझे तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम्हारा नशा उतरना ज़रूरी। मैं नशे में हूँ क्या? अब वो अपना फेस उसके फेस पे ला के देखते, देखो मैं नशे में हूँ, मेरी आंखें देखो, अपनी आंखें दिखाती है, नशे में हूँ, देखो मेरे होंठ देखो। ये कहकर अपने होंठ को उसके होंठ पर रख देती और उसे सॉफ्ट सी किस करती। देखा, मैं नशे में नहीं हूँ, और मैंने बिना नशे में तुम्हें किस किया, देखो मैं नशे में नहीं हूँ। हाय क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी चूहन मुझे बहुत कुछ एहसास दिला रही है। अच्छा ठीक है, चलो चलो, ये कहकर वो लोग गाड़ी स्टार्ट कर देते हो। जो उसके दोस्त ने कहा था कि तुम्हारी गाड़ी का रस्सी से बांधेंगे, वैसा कुछ किया नहीं उन्होंने। वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। मंजिल की तरफ निकलने से पहले ही वो उन्हें इशारा करती है, बस अब तुम लोग अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन वो मिस माला कहती, नहीं हम तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ने आएंगे। वहाँ से इशारा करती तो उन्हें घूर के वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाती है। माफिया क्वीन वंशिका उर्फ खूबसूरत। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाती तो अचानक उसे महसूस होता है अपने निक के पास, गले के कंधे के ऊपर उसे ऐसा लगता है कि कंधे पर कोई चीज़ काट रहा है। और जब वो गौर से देखती तो क्या देखती है, नैना उसके कंधे को कमीज के ऊपर से काटने की कोशिश कर रही। नैना क्या कर रही हो यार? चुप, एकदम चुप। मैंने कहा था ना मुझे करना है, मुझे करने दो। ये कहकर उसके शर्ट पर हाथ डालती वंशिका। चलो बेंजी ने खूबसूरत, चलो खूबसूरत कह देते हैं, बेंजी ना माफिया कोई खूबसूरत ने एक शर्ट पहनी थी, ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, क्योंकि वो एक
बार में काम कर रही थी, यानी कि शराब पिला रही थी, तो वो उसी हिसाब से कपड़े पहने हुए थे उसने। तो उसके कपड़ों को आराम से उसके कॉलर से एक बटन खोलने लगती है नैना। नैना बटन खोलते खोलते उसके कंधे से उस शर्ट को हटाती है। अब उसका कंधा बिल्कुल ओपन हो चुका है और उसके कंधे को छोड़कर उसके नेक पे अपने होंठ रख देती है और हल्की हल्की बाइट स्टार्ट कर देती है, हल्की हल्की सी, यानी कि अपने दांतों की छाप छोड़ रही थी उसके नेक पर। और नैना नैना की इस हरकत से खूबसूरत को बहुत सी फीलिंग आने लगती है, क्योंकि अगर किसी जगह टच करना चाहो, वो खासकर उस इंसान के टच करो, मिस नैना, अगर नैना की टच, सच पूछो तो नैना की टच खूबसूरत को मदहोश कर देती है। ये बात, मदहोश करने वाली बात नैना नहीं जानती, लेकिन खूबसूरत अच्छी तरह से जानती है कि नैना की एक टच उसे पागल कर देती है। तब वो गाड़ी को ज़ोर से ब्रेक लगाती है और जैसे ही ब्रेक लगाती है तो आगे जैसे गिरने वाले होते तो खूबसूरत उसका अपना हाथ ले जाकर उसके सर के पास रखती है, जो सर उसका एंडल से टकराने वाला था। तो कहती, क्या कर रही हो तुम क्या कर रही हो यार? कह रहे हो ना रूम में चलते, लेकिन वहाँ पर एक घंटी की आवाज़ आती, टंग, मंदिर की घंटी। तो देखते हैं वहाँ पर दो लड़के लड़कियाँ शादी कर रहे हैं, एक लड़की एक लड़का, वो शादी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लड़कों के साथ उनके ग्रुप होते ना, बाग की शादी करना। तो नैना कहती, अरे ये लोग तो शादी कर रहे हैं, हाँ तो क्या करना है, चलो हम इन्हें सपोर्ट करते। पुलिस वालों का होना ज़रूरी है, अगर पुलिस वाले होंगे ना तो इनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, हमें घर जाना है, घर जाके रोमांस करना है, ठीक है? नहीं, मुझे इनकी शादी देखनी, चलो। ये कहकर उसका हाथ पकड़ को गाड़ी को रोकने के लिए कहती। तब नैना मिस खूबसूरत कहती है, देखो नैना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, तुम मुझसे इंटीमेट होना चाहती हो ना? हाँ होना चाहती। अब नैना थोड़ी थोड़ी होश में आ रही थी, क्योंकि उन्हें ड्राइविंग करते करते 15 मिनट तो हो चुके थे। तो नैना कहती, हाँ मुझे करनी है, तो फिर चलो। जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ी जाती, लेकिन माफिया क्वीन इस चीज़ को देख लेती है, क्योंकि माफिया क्वीन जानती है अगर ये लोग भाग के शादी कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है, और उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो तो सिर्फ एक मैसेज करती है, माला प्लस रॉकी को। रॉकी के पास एक मैसेज जाता है और मैसेज पढ़ने के बाद वो अपनी गाड़ी को वहीं पर ब्रेक लगाते हैं जहाँ पर खूबसूरत ने ब्रेक लगाया था। और मैसेज ये था, वहाँ पर कुछ लोग कुछ लड़के लड़कियाँ, दो लोगों की शादी करवा रहे हैं, उन्हें देखो, अगर उन्हें तुम लोगों की मदद चाहिए तो मदद करो, अगर कोई उल्टी चीज़ें होने वाली उसे रोको, अगर लड़का सही है लड़की सही है तो शादी करवाओ या उनको रोको, उनकी फैमिली से बात करो, अगर बात फैमिली ना माने तो तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो, लेकिन सही सलामत उन्हें उनके घर तक पहुंचा दो। ये कह कर फोन कट कर देती, मैसेज कट कर देती है। वो कहती है, लो हम तो उनके पीछे जा रहे थे, अब तो कनेक्शन कट जाएगा, कटने तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। दो लोग वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर दो लड़का लड़की आते, उन्हें देख कर कहते, आप लोग कौन है, आप दोनों भी शादी करना चाहते हो? नहीं हम तो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम लोग शादी करो, खैरियत? क्यों, घर वाले नहीं मान रहे? कैसे मानेंगे, वो लड़का मुसलमान लड़की हिंदू, लड़के की फैमिली तो राज़ी है, लड़की की फैमिली राज़ी नहीं है, क्योंकि वो किसी मुसलमान से शादी नहीं करवाना चाहते। ओके, तो ये इस तरह की शादी कर रहा है? अरे नहीं, हम लोग यहाँ बैठे थे तो सोचा कुछ करें, लेकिन ये शादी करना चाहती है हमारी दोस्त, हालांकि इनकी शादी तो यूनिक तरीके से होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, ये निकाह भी करना चाहते हैं, मैरिज भी करना चाहते हैं, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले रहेंगे, फिर हम सुबह इनकी कोर्ट मैरिज करवाएंगे। उसके घर वाले क्यों नहीं मान रहे? बताए तो सही भाई साहब, इनका ये मसला है, लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, और इनके पापा बहुत अच्छे खासे पंडित वाले हिंदू हैं। ओह, तो ये तो गलत हुए ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे मॉम डैड का सर झुके, तुम्हारे ओ फादर जो मंदिर की पूजा करते हैं, जिन्हें पुजारी का दर्जा हासिल है, क्या वो लोग उनकी इज्जत करेंगे? क्या कोई लोग उन्हें अपनी शादी में बुलाएंगे? कोई लोग उनको इज्जत देंगे? जो इज्जत की नज़र से तुम्हारे फादर को देखा जा रहा है, तुम्हारे बाप को देखा जा रहा है, क्या तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे घर की बच्ची लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? वो उन्हें समझा रहा था। तो वो लड़का कहता, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लेकिन ये लोग मानते नहीं। ठीक है, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, मैं कल जाके तुम्हारी फैमिली से तुम दोनों का बात करूँगा। वहाँ पर सिर्फ रॉकी बात कर रहा था, माला खामोश थी, कुछ नहीं कह रही थी, सिर्फ देख रही थी, असफ कर रही थी वहाँ के माहौल को। वो कहती है, सच में आप हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल, कल
ठीक 10 बजे मैं खुद से आके तुम्हारी फैमिली से बात करूँगा। इससे पहले तुम कुछ मत करना। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो, ये हमारा कार्ड है, किसी भी वक्त हमें कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे तुम्हारे पास। लेकिन ये गलत तरीका है, और तुम लोग सच्चे दोस्त हो ना, तो दोस्तों को सही रास्ता दिखाओ, इस तरह गलत रास्ता मत दिखाओ। तुम्हारे भी फादर नामदार होंगे, तुम्हारे भी फादर, अगर इसके फादर पंडित है, मेरे पापा लोहार है, लो हो गई छुट्टी, इनके पापा तो वकील है, तो तुम्हारे पापा को होना चाहिए था यहाँ पर बेटा। इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और अभी तुम लोगों की एज शादी की नहीं है, अभी तुम लोग 80 के नहीं हुए लगता है। हाँ ये बात सच है। तो फिर बस 80 से पहले तुम लोगों की शादी अनलीगल कहलाई जाएगी। तो इसलिए तुम लोग ये कदम मत उठाना। और शायद तुम्हें तुम्हारे पापा सदा भी दे दे, क्योंकि तुम्हारे पापा एक वकील हैं, तो ईमानदार वकील होना चाहिए। जी हाँ, मेरे पापा ईमानदार वकील। तो फिर बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और मेरा वादा है, रॉकी का वादा है, तुम दोनों की शादी तुम दोनों से ही होगी, ना इसकी शादी किसी और से होगी, ना तुम्हारी शादी किसी और से होने दूंगा मैं। अब हम लोगों ने वादा किया तो हम अपने वादा को मुकर नहीं सकते। अब जाओ घर, चलो तुम लोग सब लोग यहाँ से निकलो, चलो चलो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। तो मैंने तो घर में कहा मैं भाग रही हूँ इनके साथ। अभी तो कोई उठा नहीं होगा, कोई उठेगा क्या, देखेगा क्या, नहीं कोई नहीं, सुबह ही उठते हैं। तो फिर चलो तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक छोड़ देते। ये क्या करो, उन्हें वहाँ से उठा देते, उस लड़का लड़की को उनके घर तक छोड़ देते। तो माला कहती ये भी रोमांटिक पंछी थे बेचारे, लेकिन एज नहीं थी। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने सही वक्त पर आ गए, वरना इनकी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद होने वाली थी। एज छोटी है, ऊपर से अनलीगल मैरिड कर रहे हैं, इस तरह तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती। अभी कलियर शुरू होने से पहले ही टक बंद हो जाता। तुम क्या सोच रहे हो रॉकी? मैं ये सोच रहा हूँ मेरे दोस्त का क्या होने वाला है। क्या होने वाला, क्या मतलब? जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारी बहन भी कुछ कम नहीं है। और रियली बिल्कुल, अगर वो शेर है तो ये सवा शेर है। अगर वो ट्रिपल शेरनी बनेगी तो वो डबल शेरनी बनेगी। लेकिन आज तो वो डबल ट्रिपल सब कुछ बनने के लिए तैयार है। ये तो है। चलिए चलते हैं उसकी तरफ जहाँ पर हम लोग छोड़ते हैं इन दोनों को, इनकी हालत पे। किसी ने कहा था मुझे से इनका भी कुछ करूँ, तो कर रही हूँ दोस्तों। देखिए मेन किरदार होते हैं, चलो छोड़िए, मैं अपनी बकवास से आपकी स्टोरी ख़राब नहीं करना चाहती, और किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। तो नैना अब भी गाड़ी चला रही थी, और मिस नैना खूबसूरत अब भी गाड़ी ड्राइविंग कर रही थी। खूबसूरत के पास एक मैसेज आता था, जिससे मिस खूबसूरत ठीक से ड्राइविंग करने लग जाती। तब नैना क्या करती, वो उसका हाथ अब भी उसके चेक्स पे था, उसके बूब्स पर, और उसके बूब्स को प्रेस कर रही थी। तो कहती है नैना यहाँ नहीं बच्चा, मुझे यही करना है। ये कहकर वो झुक कर उसे किस करना स्टार्ट कर देती। उसकी किस, उसकी वाइल्ड किस होती थी, सॉफ्ट नहीं होती, बहुत ही काट काट के किस करने वाली किस होती है उसकी। वो बहुत ही पैशनेट किस करती है उसे, बहुत ज़्यादा पैशनेट किस होती है उसकी। नैना की किस से खूबसूरत बहुत ज़्यादा मचल रही थी। तो वो क्या करती है, ड्राइविंग करते करते अपने एक हाथ को ले जाकर अपने मुंह पर रखती है और उसको दबाने लगती है, यानी कि अपने हाथ को खुद काट रही थी। क्योंकि कंट्रोल करना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल होता है, जब सामने आपको खुद से ऑफर मिल रही है वो मोहब्बत करने के लिए। तो जैसे तैसे करके खूबसूरत मंजिल तक पहुंच जाती है। तो गाड़ी रोकती, वो कहती गाड़ी क्यों रोकी, घर आ गया ना, घर चल रहे फ्लैट में, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, मुझे यहाँ नहीं जाना। तो हमें कहाँ जाना है, तुम चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, तुम मुझे वहाँ ले चलो। तुम अपने बाप के घर तो मुझे नहीं लेके जा रही ना? अगर ले भी गई तो क्या, हम दोनों रिलेशनशिप में आए ना, गर्लफ्रेंड खेलने वाले हैं, तो गर्लफ्रेंड एक दूसरे के घर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर भी नहीं लेके जा सकती ना, वहाँ पर पापा हैं, फिर पकड़ के हम दोनों की शादी करवा देंगे। और मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी, आई हेट मैरिड। अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे बाप के घर नहीं जाना तो कहाँ जाना है? तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें एड्रेस दे दिया ना, तुम चलो। अच्छा ठीक है, यहाँ ये तो कोई फार्म हाउस लगती है। हाँ ये मेरी फार्म हाउस है, मेरी मॉम ने मेरे नाम पर की थी। मम्मा ठीक है, मुझे खुशी है, इसलिए इस खुशी में मैं अपने घर लेके जा रही हूँ तुम्हें, अपने पर्सनल घर। तो ये फ्लैट बस वही है, जब मैं कभी भी आती तो यही रहती, पापा के साथ नहीं रहना होता तो यहाँ रहने के लिए आ जाती हूँ। ओके, अब तुम अपने पापा के साथ नहीं रहोगी? रहूँगी, क्यों नहीं रहूँगी, अब पापा तो चले गए तो हम अपने घर जा सकते। अगर हम गए तुम्हारे पापा वहाँ मिले तो बिल्कुल कंफर्म करते हैं, रुको
ये क्या करो, फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाती है अपने घर पे। वहाँ पर सर्वेंट कॉल उठाते हो, कहते हैं यस मैम कहिए, मैं घर आ रही हूँ। डैड घर पे हैं? जी नहीं, उन्होंने मैसेज किया, वो कहीं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और हम भी बस घर लॉक करके घर से बाहर जाने वाले थे, बस चौकीदार है यहाँ पर। ठीक है, एक काम करो, तुम सब लोग चले जाओ, बस मैं आ रही हूँ। आप ओके, आप अकेले आएगी? हाँ मैं अकेली आ रही, नहीं मेरी दोस्त मेरे साथ होगी। आपको कुछ और चाहिए होगी? नहीं, मुझे जो चाहिए मैं खुद ले लूँगी, बस तुम लोग वहाँ घर खाली कर देना। ओके मैम, जैसे आप मर्जी। अब चले, तुम्हें पता है ना पापा का घर कहाँ है? तो फार्म हाउस जाना, कैंसिल। अब हम सीधे अपने बंगलो पे जाएंगे। ओके, और तुम्हारे बंगलो का क्या नाम है? हाँ मेरा नाम क्या है? नैना टक्कर। तो मेरे बंगलो का क्या नाम होगा? नैना टक्कर। हाँ नहीं, मेरे मम्मा के नाम पर नहीं, मेरे नाम पर नहीं है, मेरे पापा के नाम पर है, टक्कर हाउस। ओह नाइस नेम, टक्कर का नाम है। आई नो। ये क्या करो, फिर से उसे चिपक जाती। अब वो उससे सॉफ्ट से सॉफ्ट किस कर रही थी उसके नेक पर, लेकिन इसकी हद तब बढ़ जाती है जब वो उसके हाथ, अपने हाथ को लेके जाकर उसके मेन पॉइंट पे, यानी कि उसकी पैंट की तरफ जाती है और उसके जिप को खोलने की कोशिश करती है। तो नैना की इस हरकत से उसका हाथ पकड़ देती। अभी नहीं मेरी जान, अभी तो बिल्कुल नहीं, गाड़ी में बैठे हैं, अगर यहाँ पर तुमने कुछ किया तो बहुत कुछ हो जाएगा और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही कुछ पे। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम कंट्रोल ना करो, और आज तो मुझे तुम पर बरस के प्यार करने को दिल कर रहा है। कमाल है, प्यार करने को दिल कर रहा है और प्यार है भी नहीं। चुप, एकदम चुप। ये कहकर उससे फिर से हक कर लेती है। अब वो क्या करती है, वो आराम से उसके सीने पर सर रखती है और कुछ करती नहीं, लेकिन उसका हाथ अब भी उसके लोअर पार्ट की तरफ था, लेकिन उसका हरकत नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, बल्कि खामोशी होती है। तब नैना की इस तरह की बेवफ से वो एक लंबी सांस लेती। चलो, लगता है ये सो रही, सो जाए तो बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, इसके लिए भी बेहतर है। कह तो दिया मैं इसके साथ रिश्ते में आऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता आज मुझे ज़िंदा छोड़ देगी ये। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आज मैं इसके लिए पता नहीं कौन सी डिश बनने वाली हूँ, जो इसकी पसंदीदा डिश होगी वही भी समझ के मुझे खाने लगेगी ये कहकर वो सीधा गाड़ी को फास्ट ली, बहुत ज़्यादा फास्ट करके मिस्टर टक्कर के हाउस पहुँचाती है। जब वहाँ पहुँचती तो सिर्फ चौकीदार होते हैं वहाँ को, दरवाज़ा खोलते हैं और उसे गाड़ी को अंदर लेके जाते हैं। वो घर बहुत खूबसूरत घर था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और उसकी डेकोरेशन माशाल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। और स्टार्टिंग से पार्क स्टार्ट होता है, फिर इसके आगे से वो गाड़ी रोकती है। वो कहती है नैना, नैना लगता है ये सो गए, टाइम गुड, चलो मैं भी यहीं पे सो जाती हूँ, कोई बात नहीं, गाड़ी में सोएंगे तो मसला नहीं। तब नैना आंखें खोल लेती। पहुँच गए? हाँ हम पहुँच गए, अब चलो उतरो। ओके मैं उतरूँगी, तुम मुझे गोद में उठाना, ठीक है? ऐसा नहीं करते, तुम्हारे पापा का घर है, अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारे पापा का घर, यहाँ पर कैमरे वगैरह भी तो होंगे। कैमरे तो होने चाहिए, क्योंकि पापा का घर है ना, इसलिए तुम डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर अपने मोबाइल को लेती है, मोबाइल को लेकर एक बटन प्रेस करती है। ये क्या किया तुमने? अब यहाँ पर कोई कैमरा नहीं चलेगा, जो कैमरा चल रहे थे वो रुक चुके हैं, वही दिखाएंगे जो मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, वो अपने कैमरे की स्क्रीन को इसकी तरफ दिखाती थी, कहती यहाँ कैमरे हैं, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तो है। चलो, इसका हाथ पकड़ के वो अंदर की तरफ ले जाने के बजाय वो गार्डन एरिया की तरफ घूम के चली जाते। वो कहती दरवाज़ा यहाँ से जाना है अंदर, हम कहाँ जा रहे हैं? चुप, एकदम चुप, मैं तुम्हें कहीं लेके जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो वरना छोड़ो। बाप रे बाप, चलो चलते हैं। अब तुम्हारा नशा उतर चुका है? हाँ बिल्कुल उतर चुका है। अब मैं तुमसे नॉर्मल बात तो कर रही हूँ ना, तो कहाँ से नशा चढ़ेगा, इसलिए चल रहा है। ये कहकर वो उसके साथ उस तरफ जाती तो देखती बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, गार्डन एरिया की साइड में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल आता, और स्विमिंग पूल के साइड में झूले वगैरह भी थे। तो कहते वाह सो ब्यूटीफुल, यहाँ की डेकोरेशन ज़बरदस्त है और फूलों की खुशबू, ये ताजगी तो अच्छी है। ये कहकर वो आगे बढ़ रही थी, तब नैना क्या करती है, उसे धक्का देती है स्विमिंग पूल के अंदर, और जैसे वो गिरती हो कहती ये क्या तरीका है यार, कोई इस तरह फेंकता है, पानी मुंह में चला जाए, नाक में चला गया, मुझे तो पसंद आया। ये कहकर नैना भी जंप मार लेती स्विमिंग पूल के अंदर। अब दोनों स्विमिंग पूल के अंदर थे। वो कहते कैसा लगा मेरा घर, मेरा स्विमिंग पूल? अच्छा है, बट अच्छा है। लेकिन जैसे ही पलटती है नैना उसे पीछे से हक कर लेती, और पीछे से हक करने के बाद नैना उसके बालों को साइड में करके उसे किस करना स्टार्ट कर देती, वहीं पर स्विमिंग पूल पर। और उसकी किस अब भी वॉलेट थी, नो सॉफ्ट किस,
अब भी वो उसकी किस वर्ल्ड थी और उसका जो बटन आगे से जो खुल चुका था, आधा आधा शर्ट बाहर निकल चुका था, क्योंकि उसने आते ही उसके कॉलर को पकड़कर उसके 2-3 बटन को खींच के निकाला था। तो वो रोमांटिक वे में तो नहीं था, हाँ वो दर्द देने वाले प्यार करना चाहते थे। तो वो उसे फेंकती है और उसके शर्ट को वहीं पर निकाल देती है। निकालने ही वाली थी तब नैना तब हसीना कहती, खूबसूरत कहती है नहीं यहाँ पर नहीं। ओके जैसे तुम्हारी मर्जी, उसे टर्न करके उसके बैग को किस करना स्टार्ट कर देती। वहीं पर वो मदहोश होने लगती। तो वो क्या करती है, खूबसूरत उसे टर्न करके अपने सामने लाती और उठ उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती। बेतनाशा किस करती और किस करते करते स्विंग करते करते वो एक साइड में चली जाती और वहाँ से उसे ऊपर करके बिठाती है उस सीट पर और खुद उसके ऊपर खड़ी हो जाती। मतलब वहाँ सीढ़ी थे, उठने खड़े होने की जगह थी, जो वो आराम से खड़ी होकर उसे बैठकर वो नैना बैठी थी उस फर्श पर, स्विमिंग पूल के फर्श पर बैठी थी और खूबसूरत उसके सामने खड़ी थी और उसे परफेक्ट किस कर रही थी, परफेक्ट। नैना क्या करती है, उसे फिर से पुश करती है, उसे पानी में गिराती है और खुद फिर से पानी के अंदर आती है। अब उसे लेकर पानी के अंदर जाके वो उसे और पैशनेट एक दूसरे को किस कर रहे थे। लेकिन जब किस 10-15 मिनट से ज़्यादा होती है, उनकी सांस फूलने लगती है, फिर वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, उस एक दूसरे को हक करके खड़े थे। और नैना की आंखों में अब और ज़्यादा नशा चढ़ चुका था और उसकी नशे की नशा अब मिस खूबसूरत पर भी चढ़ चुका था। वो एक दूसरे को बेतनाशा किस कर रहे थे। किस करते करते नैना उसे जाकर साइड से लगा देती, दीवार के साइड से लगाती पानी के अंदर और अपने हाथ को लेके जाकर उसकी जिप को खोलती है और इसकी जिप को खोल के उसके लोअर पार्ट में अपना हाथ डाल देती है, उसकी पैंटी के अंदर से अपना हाथ डाल देती है। पैंट रिमूव नहीं करती, पैंट बिल्कुल भी रिमूव नहीं करती नैना, लेकिन अपने हाथ को ज़रूर डालती और अपने हाथ के साथ वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती। उसकी इस हरकत से खूबसूरत की कंडीशन ख़राब होने स्टार्ट हो जाती। वो क्या करती, वो नैना का हाथ पकड़ के कहती रूम में चलते हैं। ये कहकर नैना का हाथ वहाँ से निकालती है और अपना जिप बंद ना करके उसे गोद में उठाती है। पानी से जब निकलती है तब भी उसकी गोद में थी नैना, लेकिन नैना उसके गोद में रहकर भी उसे किस करना स्टार्ट कर देती। नैना किस तरह उसके गोद में थी, वो जो बच्ची को उठाते उस तरह नहीं। एक बच्ची को जब अपने कंधे से उठाते हैं पूरी तरह से, उसके दोनों पाँव उसकी कमर को लॉक कर चुके थे, उसके दोनों हाथ उसके गले को लॉक कर चुके थे और चेहरा तो माशाल्लाह से एक दूसरे को लॉक कर चुके थे। तो एक दूसरे को किस करते करते नैना को ऊपर रूम के अंदर लाने की कोशिश करती। तब नैना कहती मेरा रूम ऊपर वाला है, चल सकोगी? पानी पानी तो हम हो चुके हैं। वो कहती कोई बात नहीं जाने मन, अगर कहो तो हम यहीं पर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, रूम में अच्छा लगेगा। ये कहकर वो उसे फिर से किस करने स्टार्ट करती। आइज यू विश, ये कहकर वो भी उसे किस बैक करती। उनकी किस अब भी चल रही थी, लेकिन नैना की किस है बहुत ज़्यादा खतरनाक किस थी। वो उससे दांतों से काट रही थी, अपने दांतों से उसके लोअर लिप को लेती है दांतों के बीच में और ज़ोर से काटती है, जिससे उसकी चीख निकलने वाली थी। लेकिन चीख निकलने से पहले ही नैना उसके मुंह पर अपने मुंह रखकर अपने उसके टम से लड़ने लगती। यानी कि टम सकिंग होते हैं, टम है एक दूसरे की ज़बान से एक दूसरे की ज़बान लड़ रहे होते हैं। इस तरह से उनकी किस होती है। तो नैना को ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते नैना का हाथ अब भी उसके बैग पर था और उसके बैग को रब कर रहा था पीछे से, लेकिन एक हाथ उसके गले के पीछे था और एक हाथ उसके रब कर रहा था। और नैना की बाहों वो तो पहले से ही खूबसूरत के कमर पर लॉक हो चुके थे। वो उसे लेकर आराम से बड़े प्यार से लेके जाती है उसके रूम की तरफ। तो अब वो थोड़ी पीछे करती है खुद को खूबसूरत और पूछते हैं यहाँ पर तो बहुत से कमरे हैं, तुम्हारा कमरा कौन सा है? वो सामने वाला, वो मेरा कमरा है। ओके, फिर से वो किस स्टार्ट कर देती है। किस उनकी रुकती नहीं है। किस करते करते वो रूम के अंदर एंटर करते हैं, रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर आते हैं और फिर रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक करती है नैना खुद से, क्योंकि उसकी पीठ थी, उसके हाथ पहुंच सकती तो आराम से वो लॉक कर देती दरवाजे को। और अब वो किसे कहती अब आ गए पहले कपड़े, कुछ नहीं, ये कहकर वो उसे नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। नैना खूबसूरत को नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और क्या करती है, सबसे पहले उसकी शर्ट को निकाल के दूर फेंक देती है।
फिर उसके शर्ट के साथ साथ उसके ब्रा की तरफ देखती कहती तुम्हारी बॉडी बहुत सेक्सी है। आई नो मेरी बॉडी बहुत सेक्सी है, तो तुम क्या चाहती हो? आज तो मुझे इसे खाना है। ये कहकर उसे किस करने लगती, किस करती, उसकी ब्रा के ऊपर से उसे किस कर रही थी। ब्रा को उतारती नहीं है, वो सिर्फ शर्ट को उतार के बाहर फेंक देती है, नींद के नीचे फेंक देती है बेड से। और अब वो लोग बेड के पूरी तरह बीच में आ चुके थे, ना एक साइड में ना दूसरी साइड में, बिल्कुल बेड के बीचों बीच में। नैना ऊपर, खूबसूरत नीचे, और खूबसूरत की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि बस अब सब कुछ करो, या तो करो या तो और ज़्यादा करो वाली थी, कि करना है तो करो, बहुत ज़्यादा वाल्ट करना। तो उसको क्या करती है, उसे उठाती है, कुछ ऊपर से करती है अपने ऊपर, और फिर नैना क्या करती है, नैना उसे आराम से उठाती है, अपने आधा और बेटे आधा लेटे वाले स्टाइल में होते हैं। तो नैना अपने हाथ को लेके जाकर उसके पीछे हुक को खोलती है और हुक को खींच के बाहर फेंक देती है, यानी कि रूम के अंदर, बाहर मतलब गली में, रोड पे नहीं फेंकती, रूम के अंदर जोर से फेंकती है। और उसके चेस्ट पर झुककर, उसके चेस्ट पर हल्की हल्की नहीं, बहुत ज़्यादा वाइल्ड बाइट कर रही थी, ऐसे बाइट कर रही थी जैसे कि उसको खाने के लिए वो तरस रही थी। पहले उसे सर्व करती है, पहले सर्व करके फिर अपनी ज़बान को लेकर उसके निप्पल के चारों तरफ वो घुमाने लगती है। बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट किस कर रही थी, और लेकिन सॉफ्ट किस में भी वाइल्ड किस को तड़का ज़रूर दे देती है वो। इस तरह करते करते तकरीबन 5 मिनट तक उसके एक बूब्स को प्रेस करती है, सर्व करती है, बाइट करती है, प्लस अपनी ज़बान को उसकी बूब्स की तरफ फैला रही थी, और दूसरे हाथ से उसकी दूसरे बूब को सिर्फ प्रेस पे प्रेस कर रही थी। और इससे खूबसूरत की कंडीशन उसकी मुंह से थोड़ा आराम से करो, पूरी रात पड़ी इस तरह मौज काटो, बाद में मुझे तकलीफ होगा। तो कहती चुप, एकदम चुप। ये कहकर उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती। अब वो क्या करती है, वो आराम आराम से उसकी बूब्स को प्रेस करती है, लिप करती है, उसकी बूब को चारों तरफ से काटती है, पूरी गोलाई से काटती, एक तरफ नहीं काटती, वो पूरी गोलाई से उसकी चेस्ट को काटती है, यानी कि उसके बूब्स को काटती है। लेकिन प्यार भी कर रही थी, उसके प्यार से उसे जैसे सब कर रही थी, उसके लेकर, उसके निप्पल को लेकर अपने मुंह में चूस रही थी। वो परफेक्ट रोमांस कर रहे थे, लेकिन रोमांस का दर्द दे रही थी वो उसे, और वो दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खूबसूरत से उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो वो क्या करती, अपने हाथों की नाखून को उसके पीठ पर रख देती। उसने अभी तक शर्ट नहीं उतारा था, नैना नैना के कपड़े अभी तक नहीं उतरे थे, लेकिन खूबसूरत के पूरी बॉडी से, यानी कि ऊपर की बॉडी से बिल्कुल सब कुछ उतर चुका था। अब वो क्या करती है, नैना उठती है, खड़ी होती है, और खुद से ही अपने सारे कपड़े रिमूव करती है, यहाँ तक कि जो उसने जीन्स पहनी थी वो जीन्स प्लस उसके पूरा अंडरवेयर तक वो निकाल के फेंक देती है, यहाँ तक अपनी पूरी, यानी कि अंडर गारमेंट भी निकाल देती है। और फिर आके वो सीधा सीधा लेट जाती है खूबसूरत के ऊपर, और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से रब करना स्टार्ट कर देती है। उनकी दोनों की बॉडी रब हो रही थी, और इससे वो लोग और ज़्यादा पागल हो रहे थे। और वो किस पे किस कर रही थी, वो किस कर रही थी, बाइट कर रही थी। अब वो उसे बैक करती है, उसके पीछे करती है, और उसके पीठ पर किस करना स्टार्ट कर देती है। उसके पीठ को किस करके करते उसको हल्की हल्की नहीं, बहुत ज़्यादा जोर से बाइट करती है, और उसकी चीख निकलती है। लेकिन उसको अपनी चीख रोकने के लिए वो क्या करती है, वो लेती है अपने तकिए को मुंह के नीचे रख देती है, और वहीं पर उसकी चीख दम तोड़ देती है। खूबसूरत इस तरह से अपनी चीख को रोक रही थी, लेकिन माफिया क्वीन खूबसूरत इस तरह चीख रोके ये इम्पॉसिबल था। तब वो क्या करती है, नैना कहती है तकिया हटाओ, मुझे फीलिंग करनी है। तब वो सीधा कहती है, तुम्हें फीलिंग करनी है, पूरी घर वालों को मेरी चीख सुनाई है। घर में कोई है, तुमने देखा था कि घर में कोई है? तुम क्या चाहती हो, मैं चीखूं, पूरे घर को इकट्ठा कर लो? घर में कोई नहीं है हमारे सिवा, सुना तुमने? और मुझे फील करने दो, जो तुम कहना चाहती हो वो फील करने दो, जो मैं सुनना चाहती हूँ मुझे वो फील करने दो। तुम्हारी आवाज़ से मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा, और ज़्यादा मुझे तुमसे प्यार करने को दिल करेगा। अगर तुम अपनी आवाज़ ही नहीं सुनोगे तो फ़ायदा क्या इस रोमांस का? रोमांस की चीज़ें तो आवाज़ होती है, उसकी सिसकियाँ होती है, उसकी सांसें होती है, जो लंबी लंबी सांसें हम लेते अपनी मोहब्बत को, ये कहकर उसके चेस्ट पर हाथ से प्रेस करती, और उसकी मुँह से निकलती ही। अच्छा, तो तुम चाहती हो मैं ये सब करूं? बिल्कुल, रोमांस में आवाज़ भी तो होना ज़रूरी है। हाँ, जहाँ तुम्हें लगे तुम्हें अपनी आवाज़ बंद कर लेनी चाहिए तो तुम कर लो, लेकिन मेरे रोमांस को तड़का खराब मत करना, ठीक है?
ये क्या करो, फिर से उसे बैक फिर से उसे पीछे घुमाती है। अब जो आराम आराम से वो हल्की हल्की बाइट भी कर रही थी, लेकिन अब वो बाइट करती है ज़ोर से, और जो खूबसूरत थी उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सेक्सी आवाज़ निकलती, और जिस आवाज़ को सुनकर वो कहती है गुड, मुझे तो यही आवाज़ चाहिए थी। ये क्या करो, उसके नीचे जाती है, नीचे उसकी कमर की तरफ जाती है, उसकी कमर पर किसी स्टार्ट कर देती, बहुत बेहतरीन खूबसूरत किस करती है, और खूबसूरत किस के साथ हल्की हल्की नहीं, बहुत टाइट बाइट करती है। और ऐसा करते करते उसके बुब्स के उसके उसके बम्प के ऊपर आती और अपने दोनों हाथों से उसके बम्प को प्रेस करना स्टार्ट कर देती। इस तरह करने से उसे बहुत मज़ा आता है। अब वो क्या करती है, जो पैंट खूबसूरत ने पहना था वो पैंट को निकाल के फेंक देती है, उसी तरफ उसी वे में जैसे वो उल्टी लेटी थी वैसे। फिर क्या करती है, नैना करती है और अपनी बॉडी को लेकर नैना अपनी बॉडी को लेकर खूबसूरत की पीठ के ऊपर रगड़ना स्टार्ट कर देती है, और इस तरह करने से उसे और ज़्यादा मदहोश कर देती है। उसकी आवाज़, उसके बेतनाशा सिल्कियाँ नैना को और ज़्यादा मदहोश कर रही थी। ऐसा करते करते नैना क्या करती है, अपने हाथ को आगे से जाकर लेकर उसके लोअर पार्ट में डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर थी, उसकी पीठ के ऊपर अपनी बॉडी को रब भी कर रही थी, प्लस अपने हाथ को लेके जाकर उसके नेवल के नीचे से नीचे आराम से उसके लोअर पार्ट में लाती है, और वहाँ पर एक फिंगर लेकर फिंगरिंग करना स्टार्ट कर देती है। इस तरह करते ही उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब, नैना ज़ोर से करती है, बहुत फास्ट फिंगरिंग करना स्टार्ट करती है, और उस फिंगरिंग के साथ वो अपने किसिस भी स्टार्ट करती, उसके गले के पीछे से उसे किस कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद इस तरह करते करते वो तकरीबन 5-10 मिनट हो जाते हैं, और फिर उसे सीधा कर देती है, और सीधा करने के बाद वो सीधा उसके नेवल के पास आके उसे किस करती है, रब करती है, यहाँ तक कि उसके नेवल के अंदर अपने जुबान को डालकर उसे किस करना स्टार्ट करती है, बाइट भी करती है। और इसकी बाइट बहुत ज़्यादा वाइल्ड बाइट थी, जिससे खूबसूरत की आवाज़ पूरी तरह से इस रूम के अंदर गूंज रही थी। और इस आवाज़ को थोड़ी सी और वॉल्यूम देने के लिए उसने क्या करती, नैना अपने के पास एक एक म्यूज़िक प्ले होता है, तो उसे क्या करती है, और उठाती है रोमांट को के वो उठाती है, उठती है, और अपनी चीज़ें रोक कर थोड़ी देर के लिए उठती है, और म्यूज़िक प्ले के पास जाकर म्यूज़िक प्ले को ऑन कर देती है। अब वो क्या करती है, रूम को चारों तरफ से लाइटिंग थोड़ी थोड़ी तो थी, लाइटिंग बंद नहीं थी, लाइटिंग थी। वो कड़ी होकर सिर्फ नैना को देख रही थी, एक टक देख रही थी नैना को कड़ी होकर। नैना बेड के ऊपर सांसें ले रही थी, और उसकी सांसें ऐसी थी जैसे कि मानो कि अभी दम निकल जाए, बस अभी के अभी उसकी सांसें यहाँ तक आ चुकी थी, गले तक, और उसे प्यास भी लग रही थी। और उसकी कंडीशन नैना देख कर कहती, प्यास लग रही है, हाँ प्यास लग रही है, अभी लाती हूँ। ये क्या कर जाती है फ्रिज की तरफ, अभी वो उसके भी कपड़े तो तीन है। नैना को इस तरह देखकर खूबसूरत के होंठों के पास अपनी ज़बान को लेकर फेरने लगती, क्योंकि इस कंडीशन में नैना को देखकर उसे अजीब लग रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था नैना को देख। तब खूबसूरत कुछ सोचती हो, कहती मुझे तुमसे कुछ कहना है। खूबसूरत बैठ जाती बेड पे, तो कहती पहले पानी पियो फिर बात करो। उनकी आधा रोमांस तो हो चुका था, आधा बाकी था। तो कहती मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। वो कहती ये लो पियो पहले पानी, और उसे पानी पिलाती है। और फिर क्या करती है, जो जैसे ही एक घुट पानी लेती है खूबसूरत, तो वो अपने होंठ उसके होंठों पर रख देती है, और जो पानी नैना खुद से ले रही थी, वो खूबसूरत ले रही थी अपने लिए, वो उसके होंठों से अपने अंदर ट्रांसफ़र कर देती है नैना के। वो कहती है ये क्या था, प्यास तो मुझे लगी है, तो मुझे भी तो लगी है, लो फिर से पियो, फ़ायदा कि फिर तुम ले लोगी। प्यार करने का मज़ा ही ऐसा होता है, जो तुम लो वो मैं तुमसे ले लूँ, लो पियो, ठीक है दे दो। ये क्या करो, फिर से एक घूंट लेती है, और खुद से अब खूबसूरत खुद से आगे बढ़कर अपने होंठों को नैना के होंठों पर रखती है, और जो पानी उसने अपने होंठों मुंह पे लिया था, वो पानी को सीधा ले जाकर नैना के मुंह में डाल देती, और उसे सॉफ्ट से ज़्यादा किस करना स्टार्ट कर देती, और उसे किस करते करते उसे बेड पे लेटा देती है नैना। अब नैना क्या करती है, नैना
खूबसूरत को बेड पर सुला देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने लोअर पार्ट को उसके लोअर पार्ट के साथ रब करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे करने से इन दोनों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और ऐसा करते करते तकरीबन 5-10 मिनट तक वो अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी की लोअर पार्ट को नैना के लोअर पार्ट के साथ रब कर रही थी। खूबसूरत के पार्ट के साथ रब कर रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही नामों का मिस्टेक होगा, मुझे लगता है मेरे मैसेजेस सिर्फ नामों के आएंगे। सॉरी गाइस, मोमेंट ख़राब नहीं करना चाहती थी, नामों का मिस्टेक हो रहा है तो बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो लोअर पार्ट को और ज़्यादा रफ करना स्टार्ट करती है। फिर क्या करती है नैना अपनी एक उंगली, नैना खूबसूरत की एक उंगली लेती है और अपने होंठों पे, अपने मुंह में ले जाती है एक फिंगर, फिर लेकर अपने नीचे लोअर पार्ट के अंदर लेके जाती है और उसको कहती है, अब उस उंगली को अंदर अपने लोअर पार्ट के अंदर लेती है और वो उसके ऊपर से ही ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर देती है, पहला ऊपर फिर नीचे। और जैसे ये चीज़ होती है तो नैना खूबसूरत क्या करती है, वो अब बैठ जाती। अब पूरी तरह से नैना को अपने ऊपर ले चुकी गोद में और उसके अंदर अपने उसके लोअर पार्ट के अंदर जो उसकी उंगली थी, अब उसे फास्ट टू फास्ट लिंक फिंगरिंग करना स्टार्ट कर देती, बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट कर देती, जिससे नैना की चीख उस रूम में चल रही थी। अब उस म्यूज़िक की वजह से उनकी चीख से उन्हें सुनाई दे रही थी, बाहर किसी को सुनाई नहीं दे सकती, तो वो चीख रही थी। और नैना की इस चीज़ से और ज़्यादा मदहोश होती है। वो क्या करती है, अब खूबसूरत करती है नीचे नैना को और उसके ऊपर खुद आ जाती है। जैसे नैना ने किया था उससे थोड़ा कम अटके, थोड़ा सा वो उसे सॉफ्ट किस करती है। पहले उसके क्या करती है, और सीधा मेन पॉइंट पे जाती है। मेन पॉइंट मतलब उसके लोअर पार्ट की तरफ जाती है और अपना सर उसके लोअर पार्ट के ऊपर रख देती है और अपनी ज़बान को उसके लोअर पार्ट के ऊपर रगड़ना स्टार्ट कर देती है। किस करती है, सॉफ्ट किस करती है, वही तनाशा किस करती है, जिससे नैना पागल और जा रही थी। और नैना कहती फास्ट और ज़्यादा हट करो, मुझे हट वाली मोहब्बत चाहिए। तो कहती है, वो सर उठा के कहती, तुम्हें ऐसी मोहब्बत क्यों चाहिए, बस चाहिए, अगर तुम दे सको तो दो, ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। वो फिर से नीचे डाउन कर देती है और उसके लिक को ओपन लिक करके उसके नेवल पार्ट के ऊपर अपनी मोहब्बत की बारिश कर रही थी। वो यहाँ पर अपनी हाथों को भी इस्तेमाल करती है, अपनी ज़बान के साथ साथ वो अपने हाथों को भी इस्तेमाल करती उसके लोअर पार्ट की तरफ, और उसके लोअर पार्ट में फिंगरिंग प्लस किसिंग लिपिंग सब कुछ स्टार्ट कर देती है। और नैना की यह चीख और ज़्यादा चीख से बढ़ती जाती है। वो क्या करती है, नैना उसके सर को लेकर अपने पूरी बॉडी पे, यानी कि उसके लोअर पार्ट में और ज़्यादा देती, कहती और ज़्यादा तेज़ करो, और वो करती रहती है। जैसे ही नैना सुकून हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वो उसके चेस्ट के ऊपर आके अपना सर रख देती है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो वही लोअर पार्ट के ऊपर ही अपना सर रख देती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। नैना की कंडीशन भी वैसी थी जैसे कि हसीना की, खूबसूरत की थी। खूबसूरत भी वैसे ही लंबी सांसें ले रही थी जैसे कि नैना ले रही थी। खूबसूरत ने ना ओपनिंग से स्टार्ट नहीं किया, खूबसूरत ने डायरेक्ट एंड पॉइंट से स्टार्ट किया, और इस एंड पॉइंट पे जो होता है तो होना चाहिए, उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने रोमांस को जारी रखा। और थोड़ी देर बाद जब उसकी सांस ठीक होती है तो उसके नॉर्मल पार्ट पे एक सॉफ्ट सी किस करके आराम से किस करते करते उसके नेवल पर आ जाती है। उसके नेवल पर किस करती है, बाइट करती है, हल्की हल्की बाइट करती है। खूबसूरत ज़्यादा हट वाली बाइट नहीं करती, लेकिन खूबसूरत की पूरी बॉडी पर दांतों के निशान थे, दांतों के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पर नाखूनों के निशान थे। ऐसे करते करते वो उसके ऊपर आ जाती है और उसके चेस्ट पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। उसके चेस्ट को किस करती है, हल्की हल्की बाइट करती है और सबसे ज़्यादा उसके निप्पल को लेकर अपने मुंह में लेकर चूसने लगती है। जैसे किस बाइट सब कर रहे थे वो एक दूसरे को, लेकिन अब भी नैना के हाथ खूबसूरत की पीठ पर चल रहे थे। लेकिन खूबसूरत की पीठ को जिस कदर उसने खरोचा है, उसके बाद जो बाद में उन्हें पता चलेगा अपने रोमांस के अंदर, उसने जिस कदर दर्द तो खूबसूरत को दे दिया, लेकिन खूबसूरत ने नैना को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं दी, उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से सॉफ्ट किस कर रही थी। लेकिन नैना की बॉडी खूबसूरत की बॉडी ऐसी नहीं थी जैसे कुछ भी अच्छा दिखे। खूबसूरत के आगे से लेकर पीछे तक दांतों के निशान थे, दांतों के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पर नाखूनों के निशान भी थे, सबसे ज़्यादा पीठ पर। हाँ, क्योंकि जब नैना
के साथ वो अपनी प्राइवेट चीज़ें कर रही थी, मतलब वो उसे सुकून दे रही थी, तो नैना की हाथें उसकी पीठ पर जख्मी कर रही थी। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब नैना उठ के बैठ जाती है और अपने हाथों के नाखून खूबसूरत की बॉडी पर चाप देती है। उसकी पूरी पीठ नाखूनों से भर चुकी थी, क्योंकि नैना के नाखून बड़े थे और बहुत ही खूबसूरत नाखून थे। उन नाखूनों पर हाथों को लॉक करके किस करना स्टार्ट कर देती है नैना, क्योंकि उसको भी अब थोड़ी थोड़ी दर्द तो हो रही थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी उसे। और अपने प्यार की बारिश में एक दूसरे को नहला रहे थे। ऐसी मोहब्बत जो मोहब्बत नहीं थी, जो एक दूसरे की ज़रूरत बन चुकी थी। लेकिन ज़रूरत इन्हें कहाँ तक ले जाएगी इन्हें भी नहीं पता। तकरीबन 3 घंटे तक जब वो लोग यहाँ आए थे, तकरीबन 10 बज गए थे। अब 10, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 2, तकरीबन 3 घंटे तक दोनों एक दूसरे को काट रहे थे। काट तो सिर्फ नैना रही थी, खूबसूरत बस प्यार कर रही थी, खूबसूरत एहसास से एहसास कर रही थी। जब वो तक हार के अपनी पूरी कसर एक दूसरे पर उतार देते, तो नैना क्या करती, खूबसूरत को अपने बाहों में लेकर अपने ऊपर ले लेती। नैना कहती, वो दोनों की सांसें फूल चुकी थी, इस कदर फूल चुकी थी। वो लोग एक दूसरे से बात करना तो चाहते लेकिन बात हो नहीं पा रही थी। तब नैना कहती, ये क्या था, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए था, ये क्या था। वो अपनी बॉडी की तरफ इशारा करती है, खूबसूरत जिस तरह आपने मुझे दर्द दिया ना, कल सुबह मलहम भी लगा लीजिएगा। दर्द बहुत दिया आपने मुझे तुमसे ऐसे ही प्यार करना था, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, उस टाइम भी तो कहा था तुम कुछ कहना है पानी पीते वक्त, बोलो। मैं तुमसे ये कहना चाहिए तो मैं माफिया क्वीन हूँ। अच्छी बात है, मुझे पता है तुम माफिया क्वीन हो। मैं सीरियस बोल रही हूँ, मैं माफिया क्वीन वंशिका राजपूत हूँ। तो मैं भी तो कह रही हूँ, मैं भी तो वो माफिया क्वीन वंशिका से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें वंशिका कहा है तो तुम वंशिका हो ना। और ये कहकर हंसने लगती है। खूबसूरत सोचती, सच बोल रही तो इसे यकीन नहीं आ रहा, पर मैं ये सच क्यों बोलना चाहती हूँ। तो कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं वंशिका राजपूत हूँ। तो मैंने कहा ना, मैंने यकीन कर लिया तुम वंशिका राजपूत हो। ये कहकर वो खूबसूरत को नीचे करती है और फिर उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस स्टार्ट कर देती। अब इस किस में थोड़ी सी सॉफ्टी थी, नरमी थी, क्योंकि जो जख्म उसने दिया था अब उस जख्मों को प्यार से भर रही थी। तकरीबन 5 आधे घंटे तक वो बैठ के बातें कर रहे थे, जैसे कि खूबसूरत उसे बता रही थी कि मैं माफिया क्वीन हूँ, माफिया क्वीन हूँ। लेकिन नैना मानने के तैयार नहीं थी, क्योंकि नैना को ये चीज़ मजाक लग रही थी। और मैं खूबसूरत उफ माफिया क्वीन ये सोचती कि मैं इसे ये क्यों बता रही थी कि मैं माफिया क्वीन हूँ। और उसके चेहरे को पकड़कर उसे ऊपर करती हुई कहती है, सुनो मेरी बात, तुम सुनो मेरी बात, मेरे इस मोमेंट को ख़राब क्यों करना चाहती हो। मैंने तुमसे कहा था ना मैं पूरी रात तुमसे प्यार करने के लिए तैयार, पर मेरी एनर्जी डाउन हो चुकी है, थोड़ी देर आराम करो ना। मुझे करना है प्यार, करना है प्यार, करना है प्यार। और कितना प्यार करोगी और किस तरह वे में प्यार करोगी। और तो तुम मुझ पे छोड़ो, मैं तुमसे किस वे में प्यार करूँगी, लेकिन करना तो है मुझे। पूरी रात पड़ी है, अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो क्या हुआ, 3 तो नहीं बजे, 4 तो नहीं बजे ना। पूरी रात मुझे तुमसे रोमांस करना है, पूरी रात अलग अलग तरीके से करेंगे। अच्छा, और वो अलग अलग तरीका क्या है बताती हो ना, टेंशन क्यों ले रही हो, मुझ पर छोड़ दो। लेकिन तुम सोच समझ के मेरे साथ ये सब कर रही हो। अभी तो हम लोग रिश्ते में आए थे, अब वो उसके ऊपर आके लेट जाती है नैना, क्योंकि नैना ऊपर थी नहीं, वो नीचे थी खूबसूरत। तो उसके ऊपर वो पूरा तरह अपनी बॉडी को, अभी तक उनकी बॉडी में तो कपड़े थे नहीं, तो अपनी पूरी बॉडी को उसके ऊपर टेप के ऊपर टच करती है, यानी कि उनके एक दूसरे के बूब्स एक दूसरे के बूब से टकरा रहे थे। वो कहती, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक रिश्ते में आए, तो रिश्ते में ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए होता है, ये तो हर रिश्ते का हक है, एक दूसरे को जिस्मानी सुकून देना। ये कहकर उसको एक सॉफ्ट सी किस करती है उसके फोrehead पे। लेकिन रिश्ता अगर जिस्मानी एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो उस रिश्ते को प्यार का भी नाम दिया जाता है, खाली आवाज़ का तो नहीं। खूबसूरत कहती है, पता नहीं मुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार करना ही नहीं है। क्या तुम एक बात पूछो तुमसे। वो कहती है, हाँ पूछो। उसके पीठ पर अपने हाथ रख देती नैना। खूबसूरत ने अपने हाथ नीचे किए हुए थे, लेकिन नैना उसके दोनों हाथों को लेकर अपने पीठ पर रखती, अपने कमर पर, और कहती, कस के पकड़ो और बात करो। कर तो रही हो बात, हाथ की फीलिंग भी तो दो, जैसे मैंने अपनी पूरी बॉडी की फीलिंग तुम्हें दे रही हूँ, तो तुम भी कुछ फील मुझे करवाओ।
तुम मेरी बात का जवाब दो पहले। ओके बोलो कि आज तक तुम किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुए थे? सच सुनना चाहती हो झूठ, ये बताओ। सच सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई देखना चाहती हूँ। ये सुनना चाहती हूँ कि अब तुम कहो हाँ मैंने किसी और लड़की से कुछ नहीं किया, मैं पहली लड़की हूँ, बस यही सुनना चाहती हूँ। और अगर मैं ना कहूँ तो, क्योंकि मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा भी बहुत सी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुई थी। जैसे ये कहती है नैना की कमर से उसके हाथ नीचे हो जाते हैं। नैना जब इस चीज़ महसूस करती कि उसकी कमर को अब कुछ ही चीज़ की कोई फीलिंग नहीं हो रही है, तो उसकी तरफ देखती है जो उसकी आंखें नीची थी। नैना कहती है हाँ क्यूट। तुम्हें ये चीज़ ख़राब लगी कि मैंने तुमसे ये कहा? नहीं, मुझे ख़राब नहीं लगी, बस कुछ भी नहीं लगा, पर मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगा। नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। प्लीज़ ज़रा मेरे ऊपर से उठो, मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। यू श्योर तुम्हें वॉशरूम जाना है? हाँ मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर उसे साइड में लेटाती है और वॉशरूम चली जाती है। और वॉशरूम जाकर वो क्या करती है, डोर को ज़ोर से बंद करती है, जिसकी बंद करने की आवाज़ नैना को आती है। और नैना एक चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। नाराज़ होगी, होना भी चाहिए। अगर जिस वक्त तुम लोग एक दूसरे से इंटीमेट हो रही हो और वो भी चुके हो इस कदर तेज़ मोहब्बत करने के बाद, लेकिन मुझे इससे क्यों नहीं कहा कि मैं नहीं, वो पहली लड़की थी जिससे मैंने छुआ है। वो वाकई पहली लड़की थी, मेरी ज़िंदगी की पहली। बहन जी वटेवर, चलो अगर एक मौका ज़िंदगी ने दिया है देख लेते, प्यार करते। पागल, वंशिका कह रही थी खुद को। वंशिका से जितनी नफ़रत मैं करती हूँ ना कोई नहीं करता, लेकिन हाँ नफ़रत तो है मुझे, लेकिन आज की जो चीज़ हुई है उससे नफरत नहीं। वो खुद से बातें कर रही थी। वहाँ दूसरी तरफ वंशिका वॉशरूम में गुस्से से अपने हाथ को मुक्का बना के दीवार पर मारती है, और दीवार की साइड में एक चीज़ थी वो नीचे गिर जाती। तो कहती क्या हुआ, कुछ गिरा क्या, तुमने कुछ तोड़ दिया क्या? नैना बाहर से कहती नहीं, अगर टूटा भी है ना तो मैं पैसे दे दूंगी, डोंट वरी। अरे बाबा इतना गुस्सा, ज़रा दरवाज़ा खोलो, बात तो करने दो। मुझे नहीं करना बात, मैं शावर ले रही, मुझे सोना है। अरे पर मैंने तो पूरी रात की बात की थी ना, पूरी रात हम रोमांस करेंगे। मैं नहीं चाहती, अब मुझे कुछ नहीं करना। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा। देखो ना, दरवाज़ा खोल लो ना, बात करते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्यों हमारे रोमांट की आसी की तासी कर रहे हो पूछ के कि मैंने किसी को छुआ? पता है मेरे कहाँ का किसने न छुआ? तो वो जैसे बोलने ही वाली थी, नैना क्या करती, नैना की आवाज़ सुनकर जैसे ये कह रही कि मुझे किसने कहाँ छुआ है, तो वो खूबसूरत करती है, दरवाज़ा खोल के उसे अंदर खींचती है और उसे सीधा शावर के नीचे खड़ा करती है। वो शावर तो उसने ऑन किया था नहाने के लिए, क्योंकि नहा तो हो रही थी शावर के नीचे, और अब उसे लाती है नैना को उस शावर के नीचे और उसको घूर के देखती है, और उसकी आंखों में जो गुस्सा था, उससे नैना की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। उसके गुस्से को देखकर नैना कहती तो तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इस कदर लाल क्यों हुई? मेरी आंखें लाल क्यों हुई इसे छोड़ो। आइंदा मैं तुम्हारी मुंह से ये ना सुनूं कि तुम मुझसे ये कहो कि तुम्हें किसने कहाँ छुआ है। सुना तुमने? ओहो हो, यू आर जेलस। मैंने कहा ना, दोबारा इस टॉपिक पे बात मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा आया तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर किसी ने मुझे यहाँ छुआ है? वो अपने चेस्ट को प्रेस करती है उसके सामने, तो खूबसूरत क्या करती है, अपनी मुट्ठी को कस लेती है। अगर किसी ने मुझे यहाँ, तो अब उसकी बर्दाश्त खत्म होती है। जब वो अपने लोअर पार्ट की तरफ लेके जा रही थी हाथ, तो उस हाथ को लेकर उसे हाथ को पकड़ के दीवार पर मारती और कहती बस बहुत हो गया, अब मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। तो निकलती शावर के नीचे से, जैसे निकलने वाली थी तो नैना उसे खींच पकड़ती है अपनी तरफ और खींचती है, और जिस तरह नैना खड़ी थी अब वो घूम कर खूबसूरत को वही से उसी दीवार से खड़े करके कहती है जेलस हो रही हो, पहले ये बताओ फिर जाने दूंगी। मैंने कहा ना मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हो रहा, हम दोनों के लिए बीच में रिश्ता ही क्या है। मुझ जैसी बहन जिसे तुम्हें इंटरेस्ट के, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट तो मुझे नहीं, लेकिन जब तुमने ये सुना कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी और ने मुझे छुआ तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। अभी तो थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी ना हम ओपन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ओपन रिलेशनशिप का मतलब पता है क्या है? हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, किसी के ऊपर अपनी क्या कहते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे
कि हम ये चाहते हैं हमारी पसंद के कपड़े पहनना, यहाँ तक कि हम किसी को ये कहें तुम यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं छुएगा, यही कहा था ना, ये डील भी हुई थी मेरे बीच में। अरे ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह डील डील होनी चाहिए, कुछ रोमांस भी होनी चाहिए, कुछ सेक्स भी होनी चाहिए। मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद रखो। ओ मेरा प्यारा बाबू, ये कहकर उसके चेस्ट पे किस करती, उसके गाल पे, मुझसे दूर रहो। अरे 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 अरे, अंदर तो इतने रोमांस कर रहे थे, इतना रोमांस किया कि हद से पार हो चुके। और तुम्हारी बॉडी की कंडीशन वाकई मैंने ख़राब कर दी है, एक जगह भी नहीं छोड़ी है मेरी मोहब्बत की निशानी, तुम्हारी पूरी बॉडी पे दी है। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं देने इसलिए, तो तुम भी दो, किसने रोका है। बात तो हुई है हम दोनों के बीच हार्ट तकलीफ देने वाली प्यार की, और तुमने दी नहीं, लेकिन मैं तो दूंगी। ये कहकर उसके नेक की तरफ आती है, फिर से उसके नेक को किस करना स्टार्ट कर देती है। इस बार खूबसूरत उसे खुद से दूर करते कहती है दूर रहो मुझसे। अच्छा, तो तुम ये सुनना चाहती हो कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी ने छुआ नहीं। ओके ठीक है, सुनो, मैं, हाँ मुझे लड़की पसंद है, ये सच है। और शावर के नीचे अब दोनों खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल रहे थे, और नैना कहना स्टार्ट कर देती है। पानी ऊपर से बह रहा है, लेकिन जो पानी ठंडा पानी था उनके जिस्म को गर्माहट दे रही थी। वहाँ वॉशरूम की टेम्परेचर को बढ़ा रही थी उनकी। और वहाँ का नज़ारा, नैना थोड़ी सी दूर होती है, उस शावर के नीचे से थोड़ा बाहर आ जाती है, और दीवार के साथ जो टिकी थी खूबसूरत, उसे सर से लेकर पाँव तक देखती है। उसकी पूरी बॉडी को एक्सरे मशीन की तरह देखती है, आंखों से लेकर नाक, नाक से लेकर उसकी पंखुड़ी, ओंठ, ओंठ से लेकर उसके चेस्ट, चेस्ट से लेकर उसका नेवल, नेवल से लेकर उसका लोअर पार्ट। और देख कर कहती खूबसूरत तो तुम हो, बस तुम्हें ठीक ठाक करना है खुद को, वरना दुनिया के लिए सबसे खूबसूरत लड़की की। क्यों मैं किसी के लिए खुद को ठीक क्यों करूं, मुझे कुछ ठीक नहीं करना, जो तुम कह रही हो वो बोलो। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा। फिर उसके करीब आती, फिर से वो शावर के नीचे अंदर आता, शावर के अंदर आ जाती है। पानी अब भी दोनों के ऊपर गिर रही थी, तो कहती है तो सुनो, तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने फर्स्ट नाइट गुजारी है, मेरी फर्स्ट नाइट, फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट सेक्स, फर्स्ट इंटीमेशन तुम्हारे साथ हुआ है। उस रात को हुआ है जब तुम नशे में थी। अगर कहा जाए कि मैं ये कहूँ कि मुझे तुम जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बेंजी, तुम जैसी नहीं, बेंजी, नॉट लाइक टाइप, नॉट टाइप बट मी, बेंजी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कहती हूँ मुझे बेंजी पसंद नहीं। तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन पता नहीं मुझे तुम पर डाउट भी होता है यार, कभी कभार होता है, लेकिन जब तुम उस डाउट से निकलती तो मुझे अच्छी लगती हो, बिल्कुल अच्छी लगती हो। कभी कभार सीरियसली मैं मानती हूँ कि तुम माफिया कोई ना हो। तो मैं कह रही हूँ ना, मैं माफी को ना। तुम फिर से जॉक करने लगी, तुम मेरी बात काट रही हो, मेरी बात पूरी सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ, फिर उसके बाद तुम अपनी ही सुनाना, अपनी धुन सुनाना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे किसी लड़की में, हाँ मुझे लड़की में इंटरेस्ट है, ये सच है, लेकिन आज तक मैंने डेट किया है, कई लड़कियों को किया, ये नहीं कि नहीं किया, लेकिन जब जब वो मेरे करीब आती है, जब जब वो मुझसे किस करने की कोशिश करती, तब मैं उनसे ब्रेकअप कर लेती हूँ। या ये कहो, एक लड़की ने तो मुझे ये कहा है कि तुम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लेस्बियन बनती हो, तुम हो असल में तुम लेस्बियन हो नहीं, क्योंकि अगर तुम लेस्बियन होती तो इस वक्त तुम मेरी बाहों में, मेरे बिस्तर पे होती। हर लड़कियां जब भी ब्रेकअप करती है मुझे यही डायलॉग बोल देती हैं। मैंने कहा मुझ में शायद कोई खराबी है, तो ये देखकर मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, तो डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा डॉक्टर जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाती हूँ और थोड़ी सी किस करने की कोशिश करते, जैसे किस करते तो मैं उसे खुद से दूर करती हूँ और उसे वहीं पर छोड़ के घर आ जाती हूँ, चाहे कभी होटल में, चाहे क्लब में, चाहे डिस्को पार्टी में। तो डॉक्टर कहते तुम कंफर्टेबल नहीं हो इस चीज़ के लिए, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, कहते मैं लेस्बियन शायद नहीं हूँ। तो तुम इस चीज़ का चेकअप करने आई हो? नहीं, मैं बस इस पूछने आई थी। देखो, वो डॉक्टर थी ना, उसने मुझे आराम से बताया, अगर सामने से आपको किसी के लिए फीलिंग हो ना, तो आप उसको अपनी तरफ कर सकते हो, यानी कि आप खुद उसको, उसकी तरफ जाते हुए खुद को नहीं रोक सकते। मेरी तकरीबन 10 गर्लफ्रेंड थी, 10 लड़कियों के साथ मैंने डेट किया था। वो अब भी शावर के नीचे उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी। मैंने 10 लड़की को डेट किया था, 10 लड़कियों को भी पता था कि मैं IPS ऑफिसर हूँ। क्या कहा, तुम कौन हो? IPS ऑफिसर? अच्छा, जैसे कि मैंने कहा मैं माफिया कोई ना, तुम खुद को IPS ऑफिसर के, और तुम्हें कल पता चलेगा सुबह।
इस वक्त इस बात को छोड़ो। उन्हें पता था कि मैं एक पुलिस वाली हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ डेट करना स्टार्ट कर चुकी थी। मेरा तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो बाहर के मुल्कों में गुजरी। वहाँ पर ये चीज़ों की कोई भी बुराई नहीं थी। किसी को रोड के ऊपर भी किस करो, किसी को किसी जगह पर कहीं पर जाकर भी किस करो, वहाँ पर इन चीज़ों की पाबंदी नहीं थी। लेकिन मैं किसी लड़की के करीब जाती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं जाती थी। फर्स्ट तुम लड़की हो जिसके साथ मैं इंटीमेट हुई थी, फर्स्ट तुम लड़की हो जिसका मैंने तुम्हारा नशे में फ़ायदा नहीं उठाया, ये बात सच है। लेकिन मैंने तुमसे सच में ही रोमांस किया है, ये बात भी सच है। तो डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा ये बताओ। ओके, बता तो रही हूँ, तुम सीरियस तो मत हो। डॉक्टर ने मुझसे कहा जब तक आप अपने दिल से, यानी कि दिल और अपने जिस्म की ज़रूरत, मैंने कहा तो जिस्म की ज़रूरत तो और किसी के साथ हो सकती है, मेरे साथ भी होनी चाहिए। मैं किसी लड़की के पास जाऊँ, उसे किस करूँ, उसके साथ कुछ भी करूँ, क्योंकि वो सामने वाली तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना। तो कहती तब भी नहीं कर पाओगी जब तक तुम्हारा दिल राज़ी ना हो। मेरे दिल की तरफ तुम्हारा दिल तो राज़ी है, लेकिन तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा इस चीज़ से राज़ी नहीं है। शायद तुम्हारी सोर्स क्या कहते हैं, तुम्हारी आत्मा, यानी कि जो हमारे दिल की फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग उस सामने वाले के लिए नहीं है, और तुम्हें वो कोई और इंसान ढूंढ रहा है जिसके लिए तुम बनी हो। तो मैं इनके साथ डेटिंग करना छोड़ दूँ, अब तुम्हारी मर्ज़ी। फिर इसके बाद मैंने डेटिंग करना ही छोड़ दिया। मैंने सारी चीज़ों से हट के अपने लिए लाइफ स्टोरी से नॉर्मल ले लिया था। और वहाँ से डेट का कॉल आया, फिर मैं यहाँ आई, यहाँ आकर तुमसे मुलाकात हुई और तुम्हारे साथ बातें हुई, लड़ाई, बहुत सी चीज़ें हम दोनों के बीच हुई। और आज मैं अपने दिल की बात तुमसे क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बट तुम्हारा गुस्सा ना, तुम्हारा नाक जो गुस्से में लाल हो रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। ये कहकर उसके नाक के ऊपर सॉफ्ट सी किस करते, बहुत क्यूट लग रहा है तुम्हारा नाक। क्या सच में तुम्हें किसी ने नहीं छुआ है? हो कहो तो मैं डॉक्टर का वो कागज़ भी दिखा दूँ तुम्हें, जिससे मैंने अपॉइंटमेंट लेटर लिया था मिलने के लिए, उनकी मीटिंग की थी, उनसे अपने डेथ के बारे में बताया। लेकिन वाकई सच है यार, मैंने आज तक किसी लड़की को उस वे में नहीं भी देखा है, उस वे में छुएने की ख्वाहिश भी नहीं की है, कभी भी नहीं। सोचती हूँ कि कर लेती तो अच्छा होता, लेकिन नहीं। जब जब देखती को, रुको मैं कुछ करती हूँ, एक मिनट रुको, ये कहकर वो क्या करती है, अपना टावल लेती है और अपने आप को लपेटती है, एक साइड में खड़ी हो जाती है, पर्दे की साइड में। तो एक वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल ऐसा होता है सिर्फ वो दिखती है पीछे, वो खूबसूरत नहीं दिखती। तो कहती हेलो कैसी हो मेरी प्यारी सी दोस्त। तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, मैं भूल गई, तुम जूली। नहीं, मैं तुम जैसे निक्की को कैसे भूल सकती हूँ। ओके, तुम कहाँ हो इस वक्त? अपनी गर्लफ्रेंड के बाहों में उससे रोमांस कर रही थी कि तुमने डिस्टर्ब कर लिया। ये देख लो, वो लड़की बेड पर लेटी थी और उसने अपने ऊपर कंबल लिया था, और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी उसी वे में थी जैसे थी। ओहो, तो तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत वाली चीज़ मिल गई। एक्सक्यूज़ मी, ज़रूरत नहीं, प्यार होती, इसे प्यार कहते हैं। जो तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं, इस फीलिंग के लिए तुम लड़कों के साथ डेट करो ना, शायद कोई लड़का तुम्हें पसंद आए, शायद तुम उसके साथ कुछ कर लो, सेक्स वगैरह कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है। सेकंड बात ये है, बस तुमसे ये कंफर्म करना था कि मैंने आज तक तुम्हें छुआ नहीं। छुआ? एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें तो वो बोर्ड लगना चाहिए, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी माई गर्लफ्रेंड मी। तुम्हें पता है तुम्हारे 10 गर्लफ्रेंडों में से आधी लड़की इस वजह से तुम्हें छोड़ चुकी है कि तुम उन्हें छूती नहीं, उन्हें नॉर्मल किस तक नहीं करती हो। नॉर्मल वो फ्रेंच किस होता है ना, ऑंटो से ऑंटो को मिलाना, एक दूसरे का नशा लेना, खुद से नशा उसको देना, वो वाली किस तुम्हें नहीं हुई। तो तुम कहाँ से किसी से प्यार कर बैठोगी। थैंक यू सो मच मेरी 10 गर्लफ्रेंडों के बारे में बताने के लिए। और मेरे, अच्छा तुम वॉशरूम में शावर ले रही हो क्या? आज तक तुमने किसी को अपनी बॉडी तक नहीं दिखाई, तो तुम मुझे अपनी बॉडी दिखाकर फिर से अपनी तरफ घुमाना चाहती हो। डॉक्टर ने अच्छी मेडिसिन दे दी क्या? कहीं तुम्हें कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसी वाली मेडिसिन तो नहीं ली? नहीं, मुझे किसी और चीज़ के बारे में पता लगाना था। थैंक यू सो मच, ओके बाय। ये कहकर फ़ोन बंद करती और उस टावल को फिर से अपनी बॉडी से अटैक कर फिर से वो शावर के नीचे आके खड़ी हो जाती। देखा, 10 गर्लफ्रेंडों से तो ये 10वीं थी। और इसने जिस तरह मेरे साथ ब्रेकअप किया ना, सबके सामने किया था, ओपनिंग, मतलब एक पार्क नहीं, हम लोग एक क्लब गए थे। वहाँ पर इसने जब मुझे किस करने स्टार्ट करने की कोशिश की तो मैंने उसे पुश कर दिया, और पुश में वो नीचे गिर गई थी, और नीचे गिरने के बाद उसे लग गई थी। हाँ, ये बात सच्ची, उसे लगी थी तो उठी थी, वो मुझसे मारने ही वाली थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, एक्सक्यूज़ मी, डोंट टच मी। मैं तुम्हें तप्पड़ मारी थी, तुम्हें छू नहीं रही थी। तुम, मुझे लगता है कि तुम बीमार हो,
तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। उसने ओपन ही सबके सामने कह दिया कि मैं दिखावे के लिए कर रही है, शायद मैं अपने डैड को तकलीफ देने के लिए कर रही हूँ कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ये तो हुआ था मेरे साथ। अब बोलो क्या। अरे तुम अब भी खामोश हो, कुछ तो बोलो। मुझे घर जाना है। रुको तो सही। ये कहकर उसके बाहों में अपनी बाहें डालती है और उसकी तरफ झुक के उसके होंठों को किस करना स्टार्ट कर देती है। और इस बार इन दोनों की किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ना कि वर्ल्ड, ना कोई तकलीफ देना, कुछ भी नहीं। एक दूसरे को सॉफ्ट किस करना स्टार्ट कर देते हैं, वही वो शावर के नीचे। और इस बार नैना क्या करती है, उसे थोड़ा और पुश करती है और थोड़ा और दीवार के साथ चिपका के उसकी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को चिपकाती है और उसे बेतनाशा किस करना स्टार्ट कर देती है, बेतनाशा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो आपको ये स्टोरी मिले तो ठीक है, वरना यूट्यूब बाबा तो हम लोगों को तरसा तरसा के मारने का बैठे हुए हैं। और हाँ, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरी कुछ गलती की वजह से मेरी माफिया क्वीन डिलीट हो चुकी थी, इस वजह से आज पूरा दिन मुझे ये वीडियो बनाने और अपलोड करने में लगा था। और टाइम गॉड मेरी रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, वरना मैं ऐसी थी कि आए दिन मैं अपनी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती थी, लेकिन मैंने डिलीट नहीं की, संभाल के रखी नहीं थी। इमरजेंसी में शायद आज मेरा काम आ चुका था, इसलिए आज ये सब मेरे साथ हुआ और आप लोगों को कोई भी स्टोरी नहीं मिल पाई। इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। और हाँ, शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस का। थैंक यू सो मच सो मच सो मच। और हाँ, एक और कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों के पास माफिया क्वीन की कितनी एपिसोड आप लोगों ने सुनी।